हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका यावी किट में। जैसा कि आपको पता है, प्रॉफिट एंड लॉस के हम क्वेश्चन लगाएंगे आज। और एसएससी जीडी की ये सुपर सीरीज है मैथ की, और क्लास नंबर 8 होगी। तो अपना क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं, और क्वेश्चन नंबर 1, और इस पे नंबरिंग पे मत जाइएगा, नंबरिंग जो है आपके पेपर के अकॉर्डिंग है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। एक दुकानदार ने कुछ वस्तुएं 800 रुपए में खरीदी। क्लियर है? कुछ वस्तुएं 800 रुपए में खरीदी, जिसमें से उसने 40% को 10% की हानि पर, मतलब मान लो कि ये 100% वस्तु है। 100 में से इसने 40% 10% के प्रॉफिट हानि पर, और बची कुची कितनी है आपकी 60%। सी, तो ये वाली जो 40 है, अब यहाँ पे ये सोचो, थोड़ी देर के लिए सोचो कि आपका पहले चलो 100 वस्तु है तो 100 रुपए की हो गई। मतलब ये मैंने क्या मानी, 100 वस्तु मानी, और 100 वस्तु सोच लो कि 100 वस्तु 100 रुपए की हो गई। तो 40 वस्तु 40 रुपए की, यानी 100 में से 40 वस्तु 10% की हानि पर। तो जो 40 वस्तु हैं, 40 वस्तु 40 रुपए की हो जाएंगी, और 40 वस्तु पे अगर 10% की हानि लगाएंगे तो 40 का 10% कितना हो जाएगा? तो 40 का 10% आप बोलोगे कि भाई हो जाएगा 4, यानी यहाँ पर हो गई 4 की हानि। क्लियर है? 4 की हानि। अब कह रहा है आगे, बेच दिया। 12% का लाभ प्राप्त करने के लिए शेष वस्तुओं को, अब देखो 12% का लाभ प्राप्त करना है, यानी 100 वस्तु जो हमने मानी, कितने रुपए की मानी? 100 रुपए की मानी। अब 12% का लाभ प्राप्त करेगा, इसका मतलब 12 रुपए कमाना चाह रहा है वो। भाई 100 वस्तु 100 रुपए की मानी, इसका मतलब 100 रुपए का 12% कितना होगा? 12 रुपए, यानी 12 रुपए कमाना चाह रहा है। तो शेष वस्तु आगे देखिए, पढ़िए जरा क्या कह रहा है। शेष वस्तुओं पर प्रतिशत लाभ कितना होना चाहिए? अब बताओ, ये टोटल तो कमाना चाहता है 12 रुपए। सही, 12 में से यहाँ जो इसने 4 रुपए क्या कर दी, गवा दी। कमाने तो ऑल ओवर से कितने रुपए? 12 रुपए, यानी 60 रुपए की जो वस्तु है ना, 60 जो वस्तु है बस कितने बेचना चाहिए? यानी आपको 12 रुपए भी कमाने हैं। सही है, और ये 4 रुपए जो गवा दिए इसको भी देखना है, यानी आपको 16 रुपए में। क्लियर है? देखो 16 रुपए आपको यहाँ पर कमाने हैं। इस जो ये शेष वस्तु बची है ना, ये वाली 60, इसमें आपको 16 रुपए कमाने हैं। 16 रुपए कमाओगे, देखो यहाँ पर 16 रुपए कमाओगे, यहाँ 4 रुपए गवा दोगे, तो कुल मिलाकर तो आपने 12 रुपए कमाए। अब बस देख लो कि शेष वस्तु को आपने कितने परसेंट हाँ प्रॉफिट में बेचा। तो कितने बेचा? 16 में बेचा। कितने पर? 60 में। परसेंटेज निकालोगे, गुणा 100 कर दोगे, आपका आंसर क्वेश्चन का आ जाएगा। चलिए लगाते हैं इसका। तो इसे 3 कर देंगे, और ये यहाँ पर हो जाएगा आपका ये 4, और 4 थोड़ा और आसान करें, और आसान नहीं होगा, सॉरी 8 हो जाएगा। सही है? तो 80/3। सही है? 80/3 को सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। और देखो इकाई के अंक से देखते हैं, अगर यहाँ मैं देखूं 3 की 6 से 3 चंग 18, और 2 कितना हो जाएगा? 20। 20 में इकाई का अंक 0, और हमें क्या चाहिए? यहाँ पे 0 तो चाहिए, इसे भी देख लो जरा। 5 छंग 30, 30 और 3 क्या कितना हो जाएगा? 33। इकाई का अंक 3 बनेगा ऊपर, 3 छंग 18 और 1 19, 9 बनेगा बस। यानी 12% तो होना नहीं है, क्योंकि पूरा कटेगा नहीं। तो ऑप्शन नंबर, मतलब आपका क्वेश्चन कौन सा, आंसर कौन सा हो गया? 26 सही, 2/3 क्वेश्चन का आंसर इसका आ गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ये नंबरिंग पे मत जाना, पढ़िए क्या कह रहा है क्वेश्चन, कि एक दुकानदार 912 रुपए में एक पंखा बेचकर 14% का लाभ प्राप्त करता है। क्लियर है? 912 रुपए में एक पंखा बेचकर 14% का लाभ प्राप्त करता है। मतलब 14% का अगर फ्रैक्शन निकालोगे आप, तो 14% का फ्रैक्शन कितना होगा? 14/100 करोगे, थोड़ा इजी करोगे तो भी 7/50 हो जाएगा। यानी जो पंखा है वो 50 रुपए का पंखा जो है वो 14% लाभ का, मतलब 57 रुपए में क्या कर रहा है? बेच रहा है। क्लियर? आगे, 1012 रुपए में एक अन्य पंखा बेचने पर उसे 8% की हानि होती है। एक अन्य पंखा और है भाई, अन्य पंखा, उसको भी निपटाओ जरा। तो अन्य पंखा, चलो अन्य पंखा यहाँ ले लेते हैं। यानी अच्छा, ये ध्यान रखना, ये सीपी है आपका, और ये क्या है आपका? सेलिंग प्राइस है। सही। तो 8% की हानि, यानी 8% का फ्रैक्शन देखोगे तो कितना बनेगा आपका? 8/100, यानी 4 दूनी 8, यानी 25/2। यानी 25 की चीज वो हानि बेच रहा है। 25 की चीज पर अगर 2 हानि करोगे तो कितना हो जाएगा? 23 का मामला हो जाएगा। क्लियर है? अब आपको समग्र लाभ या हानि का प्रतिशत बताना है। चलिए, यहाँ पर ये 912 जो दे रखा था, 912 किसके बराबर है? 912 जो है आपका 57 के बराबर है, क्योंकि इस 912 में आपने पंखा बेचा ना, यानी 57 बार। पहला पंखा जो बेचा अनुपात के हिसाब से कितने बेचा? 57। अब 57 बराबर 912 है। अब देखिए थोड़ा हिसाब लगाइए कि इकाई का अंक 7, ये जो 7 दिख रहा है ना आपको, 7 के पहाड़े में इकाई का अंक 2 कब बनेगा? तो आप देख पाओगे, 4 की 7 से गुणा लगाओगे, 4 7 28 नहीं बनेगा, 6 दूनी 6 7 42, यानी 6 बार बनेगा। क्लियर? 6 बार। अब इसकी 57 की अगर हम 10 से गुणा लगाएं तो 570 बनेगा, लेकिन ये 912 570 से जा रहा है। अगर दुगने 2 से गुणा लगाएं तो 570 का डबल बनेगा, यानी 1000 से ऊपर पहुंच जाएगा, लेकिन हमें 912 लेके आना है। तो ये तो इतना तो कंफर्म हो गया कि 10 बार और 20 बार के बीच में जाएगा। तो 10 बार और 20 बार के बीच में वो देख लो कि जहां इकाई का अंक आपका 2 बन जाए, यानी 6 सत्ते 42, यानी 16 बार हो जाएगा। तो बस 16 बार यहां से गुणा कर लो, 16 पंजे कितना हो जाएगा आपका? 80। यानी
800 रुपए का पंखा लेके आया, 912 में बेच दिया। क्लियर, काम खत्म यहाँ पे। अब अगला देखिए कि 1012 में एक अन्य पंखा बेचने में 8% की हानि, यानी 23 बराबर क्या दे रखा है, 1012 दे रखा है। क्लियर, 1012। यहाँ पर भी वही फंड अपनाओ कि कहाँ देखो 23 के पहाड़े में आपका 23 यानी 3 के पहाड़े में आपका 2 कब बनेगा, यानी 3 चौक 12, 4 से, लेकिन 4 से गुणा लगाने पे आपका 2 तो बन जाएगा। अब आपको थोड़ा हिसाब ये लगाना है कि आपका 1000 से ऊपर कब पहुंचेगा। तो 10 से गुणा लगाएं, अगर 23 की 10 से गुणा लगाएं तो हो जाएगा 230, लेकिन 230 का आपको 4 गुना दिख रहा है, नहीं तो 4 गुना दिख रहा है, यानी अगर आप 230 की सॉरी 230 का 4 गुना देखो, 4 गुना का मतलब है आपका 0 3 चौक 12 का 2 और 4 दूनी 8 9 यानी 900, यानी इससे यानी इतना तो अच्छा 5 गुना बिल्कुल नहीं होने का, 5 गुना आपका लगभग ये आपका 5000 के ऊपर, मतलब 1000 के ऊपर बैठ जाएगा। तो आपको ये देखना है कि 40 और 50 के बीच में कहाँ इकाई अंक हमारा 4 बैठ जाए, तो हम 3 चौक 12 यानी 44 में बैठ जाएगा। 44 की यहाँ भी गुणा लगाओ, तो 25 की 44 से गुणा लगाओगे तो आपका मामला कितना बन जाए, गुणा लगाओ, 25 चौका 100 का 0 और 25 चौका 100 और 4 यानी आपका 11। फिर यानी आपको कितना बैठ जाएगा, 1100 बैठ जाएगा। 1100 का पंखा लाए, 1012 में बेच दिया। आपको समग्र लाभ या हानि बताना, बताओ। 800 रुपए का मामला ये खरीदा, क्रय मूल्य 1100 क्रय मूल्य, टोटल कितना हो गया आपका 1900 का हो गया। और 1900 का सामने सामान आपने टोटल 912 यहाँ और 1012 यहाँ, ये टोटल कितना का हो जाएगा आपका 1924। कितने का 1924। कुल मिला के लाभ आपको दिख रहा है 24 हुआ, कितने पर हुआ 19 पर हुआ भाई, 1900 पर हुआ। और परसेंटेज के लिए गुणा 16 होगे, 2 जीरो में मैंने वैसे ही खत्म कर दी थी। 24/19 देखो लो कहाँ है, देखो बटी में 19 आपको ये पहले वाले ऑप्शन में दिख रहा है, तो पूरी कैलकुलेशन नहीं लगानी, बस यहीं पे काम खत्म कर देंगे अपना। ऑप्शन नंबर 1 क्वेश्चन का आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पढ़िए एक बार क्वेश्चन को। कि ए का मासिक वेतन बी के मासिक वेतन से 20% अधिक है। तो ए का मासिक वेतन बी के मासिक वेतन से 20%, 20% का रेशियो आपको पता होगा 1/5, यानी इसका अगर मामला 5 हो गया तो इसका हो गया 6 हमारा। आगे आ रहा सी का मासिक वेतन बी के मासिक वेतन से इतना अधिक है। अब देखो यहाँ पे जो इस वाली लाइन में सी का मासिक वेतन बी के मासिक वेतन से 25,000 रुपए अधिक है, यहाँ पर रेशियो नहीं बन पा रहा। ऐसा करो इसे 6x मान लो, ये मान लो 5x। तो सी और बी का मामला कितना है भाई, क्या कह रहा है कि इसका बी का तो हमें पता है 5x है, तो सी का कितना अधिक है 25,000 अधिक है। अब ऐसा करो 25,000 में आप 25, क्योंकि जो अमाउंट दे रखा है उसमें 3 जीरो खत्म करके चलो, केवल 25 मान के चलो, यानी आप क्या करोगे 5x प्लस 25 करोगे। क्लियर। अब तीनों को मिला के वेतन दे रखा कितना 265, यानी 6x प्लस 5x प्लस सी वाला, यानी 6 5 11 और 5 कितना हो जाएगा 16, यानी 16x प्लस आपका 25 बराबर कितना आपका 265, और ये आपका 16x, 25 इधर जाके 265 माइनस 25 होगा तो बन जाएगा 240, और आप x इक्वल टू से डिवाइड करोगे 240/16 करोगे, तो 16 कम 16, 16 पंजे यानी आपका ये हो जाएगा 15। सही, तो x की वैल्यू हमें 15 मिल गई। अब पूछना क्या चाह रहा है, सी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है। तो आप सी का वेतन निकालो और ए का वेतन निकालो, सी x का मान आपको मिल गया। तो सी का वेतन कितना आएगा, सी का वेतन आएगा आपका ये वाला, यानी इसमें अगर 16 डालो 15 डालोगे तो 15 पंजे 75, 15 पंजे 75, 75 और 25 कितना हो जाएगा आपका 100, 100 हो जाएगा। ठीक। अब इसका आप मामला देखें, ए का वेतन, ए का कितना हो जाएगा, ए का हो जाएगा आपका 1590। क्लियर। पूछ क्या रहा है, सी का वेतन ए के वेतन से कितना अधिक है। तो सी का वेतन जो है ए के वेतन से कितना अधिक है, दिख रहा है आपको 10 अधिक। किसके वेतन से पूछ रहा है, ए के वेतन से, उसका टांगो नीचे। क्लियर। और गुणा मार दो 100, और फिलहाल आपको 1/9 का पता होना चाहिए, 11 से 1/9 क्वेश्चन का आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि 20%, 30%, 5% की 3 क्रमिक छूट देकर किसी वस्तु को इतने रुपए में बेचा जाता है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य पर 55% की एकल छूट दी जाती तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक। तो पहले आप करो इसका रियल वाला करते हैं। चलो 20% का मतलब कितना कितना होता है आपका 1/5, यानी 5 की चीज पर अगर एक छूट दोगे तो जाएगा मामला कितना 7 का। 30% का तो 3/7 हो जाएगा। 3/7 का मतलब अगर 10 की चीज पर 3 छूट दे दोगे तो जाएगा कितना 3/10 होता है, यानी 10 की जो चीज पर अगर 3 छूट दे दोगे चला जाएगा मामला 7 में। 5% का आपका कितना होता है, 5% का 5 कम 5 5 दूनी, यानी 1/20 होता है, यानी 20 की चीज अगर एक कम में दे दोगे तो जाएगा कितने में आपका 19 में। ठीक। तो ये आपकी क्या एमआरपी और ये है क्या आपकी सेलिंग प्राइस। सी। तो एक काम करो, बस इन दोनों के तो रेशियो देखना है हमें, तो सबका गुणा करके आप यहां लिखोगे
उससे पहले आप ये कर लो कि थोड़ा अगर कुछ आसान हो सकता है आमने सामने तो कर दो। 4 पंजे 20 यानी 5 पंजे 25 की गणना 10 से लगाओगे तो आ जाएगा कितना 210 और 19 सत्ते देखोगे तो 133 हो जाएगा। क्लियर है। अब आगे देख रहे हैं क्या कि यदि एकल छूट इतनी दी जाती, अब वस्तु है कितने की हमारी, छूट देकर इतने बेचा जाता, यानी ये बराबर आपका गिवन है और ये कितने में, क्वेश्चन में क्या है 133, यानी 133 बराबर 452.20। अब देखिए कितनी बार जाएगा, अगर पॉइंट को थोड़ी देर इग्नोर कर दें तो आपका 133 10 बार 45 22 से ज्यादा बनेगा और आपका 10 बार 3 बार 3 कम 3 3 9 3 कम 3 यानी आपका 30 से ज्यादा बार जाएगा, यानी आपका इकाई को 2 बनाने के लिए 34 लग देता हूँ सी, और पॉइंट करने के लिए यानी 3.4, यानी 3.4 से जाएगा। अब 25 की भी अगर 3.4 से, 250 की भी अगर 3.4 से लगाएंगे, 25 की लगा दे रहे हैं, जीरो बाद में टांग लेंगे, 5 चौक 20 यानी आपका 5 चौक 20 और 4 दूनी 8 और 2 10, 3 पंजे 15 का 5 कैरी 1, 3 दूनी 6 और 1 7, यानी 850 850 और एक जीरो और लगाए और पॉइंट की वाली बात खत्म करें तो 850 का ये मामला हो गया, यानी 850 की सी चीज हमने कितने बेची, 850 की चीज आपने इतने में बेची थी। अब पूछना क्या चाह रहा है कि यदि वस्तु के अंकित मूल्य पर, यानी आपका 850 हो गया एमआरपी, 850 एमआरपी हो गया, यदि इसे 55% की एक छूट देते, यानी 850 का 55% निकालोगे तो 50% कितना हो जाएगा, 850 का आधा, 850 का आधा देखोगे तो 800 का आधा 400 और 25 का आधा 50 का आधा 25, यानी 425 तो ये हो गया, लेकिन 5% छूट और निकालनी, 5% 10% का क्या होता है, 5% जो होता है आपका 10% का आधा, तो 10% कितना हो जाएगा इसका 85, 85 का आधा करोगे यानी 40, 40 यानी 42.5, यानी 42.5 ऑल ओवर छूटा, अब इससे इतनी दे दोगे यानी 5 7 6 और 4, यानी आपने 467.5 की छूट दे दी, तो आपकी वस्तु ये गई कितने की, ठीक, बस इसे माइनस कर दो, आपका ये जो है आंसर आ जाएगा। ठीक, तो माइनस करके 10 में से 5 गए 5 5 दिख रहा है आपको, 5 आपको इन दो में दिख रहा है, और कर लेते हैं, यहाँ कितना बचा आपका 9, 9 में से 7 गया कितना आपका 2, यानी ऑप्शन नंबर 1 क्वेश्चन का आंसर हो गया। आप बाकी पूरा कर लेना, आई होप समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर का क्या कह रहा है। ए की आय बी के आय से 80% अधिक है, ए की आय बी के आय से 80% अधिक है, यानी ए के साथ बी का रेशियो मिल जाएगा, सही है। ए की आय बी के आय से कितनी है आपकी 80% अधिक है, अगर 80% का रेशियो निकाल के करें या रेशियो, चलो 100 मान ली, इसकी कितनी हो गई 180 हो गई। फिर कह रहा है कि सी की आय ए और बी की कुल आय से, यानी सी की जो आय है ना ये इन दोनों की कुल आय से, यानी ए बी की कुल आय से, ए बी की कुल आय कितनी भाई, ए बी की कुल आय अगर देखोगे तो कितनी, ए बी की कुल आय से, चलो कुल आय देखते हैं पहले कितनी हो जाएगी इसकी 280, तो सी की आय यानी इस वाले बंदे की आय ए और बी की कुल आय के 20% से 20-25% अधिक है, तो इसके 20% से इसका 20% कितना, इसका 20% यानी 10% हमें पता है 28 होगा, एक जीरो कम करके 10% निकल जाता है, और 28 का डबल कितना हो जाएगा आपका 56, 28 दूनी 50, हाँ 56 हो जाएगा, यानी 56 हो गया। क्लियर है। अब 56 यानी 20% से 25% देगी, यानी इसका भी आप क्या निकालोगे 25% निकालोगे और 25% क्या कर देना ज्यादा कर देना, तो 56 का 25% कितना हो जाएगा चौथाई, चौथाई यानी 4 कम 4 और 4 चौक 16, यानी आपका हो जाएगा 14, यानी 56 में अगर आप 14 जोड़ दोगे तो आपका किसका मामला आ जाएगा, आपका आ जाएगा मामला सी का, यानी 56 में 14 जोड़ो कितना हो जाएगा आपका 70 हो जाएगा। क्लियर। आगे क्या कह रहा है, सी की आय, सी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, तो सी की आय जो है ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, तो आपको दिख रहा होगा भाई इसे ऐसा करो, ये केवल 18 और 7 लेके काम करो, तो कितना कम दिख रहा है आपको 11 कम दिख रहा है, कितने में 18 में, क्योंकि ए की आय से पूछा है ना, तो जिसकी आय के अकॉर्डिंग पूछा उसे नीचे लिखना गुणा 100 मानना, आपका क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो इसे भाई निकालना पड़ेगा, भाग लगानी पड़ेगी, सारा मामला दे रखा था तो लगाते हैं यहाँ पर साइड में भाग, ठीक है, बाकी आप लगाओ और नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर दो, इतने में मार्कर चेंज करता हूँ अपना, ठीक है। तो हमें 18 को भाग लगानी है किससे 1100 से, ठीक है। तो आप देखो 18 छंग 90 हो जाएगा, सॉरी 18 छंग 90, हाँ यानी 90 हो जाएगा, और जीरो ये 11 में से 9 जाएगा, आपको कितना बचेगा 2। अब देखो अगर हम देखें इस वाले ऑप्शन पे तो ये भी हो सकता है एक बार जाएगा नहीं, और 16 दूनी, तो कोई ये गलत हो गया, 18 पंजे 90 नहीं होता, 18 छंग 108 करोगे आप 108, और इसमें अगर
रुको इसे थोड़ा रफ कर दे रहे हैं। अठारह छंग 108 और ये आपका बचेगा कितना यहाँ पे 2 जीरो, तो 18 कम 18, 18 कम 18 यानी आपका 61.1 क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा ये, एक वस्तु को 5,800 में बेचने पर होने वाला लाभ उस वस्तु को इतने में बेचने पर होने वाली हानि के बराबर है। तो एक वस्तु को इतने रुपए में बेचने पर उस होने वाला लाभ जो है इतने, चलो सही है। मान लो ये सीपी है, इसे तुमने एक बार बेचा 58 जीरो डबल ट्रिपल जी डबल जीरो में, एक बार बेचा तुमने 2200 रुपए में, सही। तो यहाँ पर बेचा तो यहाँ पर मान लो कितना हुआ, एक का आपको क्या हो गया, लाभ हो गया। और इसको आपने 2200 में बेचा तो एक का ही आपको क्या हो गया, मान लो हानि हो गई। यानी कुल मिला के आपको यहाँ और यहाँ आपको 2 यूनिट दिख रहे हैं। यानी बोलोगे आपकी 2 यूनिट बराबर इन दोनों का क्या हो जाएगा, अंतर हो जाएगा। तो इसका अंतर अगर देखेंगे तो कितना बनेगा आपका 0, यानी आपका बैठेगा अंतर इसका 3600 बैठेगा। क्लियर। तो 1 यूनिट में कितना हो जाएगा आपका 1800 हो जाएगा। पूछ क्या रहा है, लाभ ज्ञात कीजिए। तो लाभ क्या है आपका, ये भी लाभ है और ये भी लाभ है। अगर लाभ पूछे तो वो भी 1800 होगा, हानि पूछे तो वो भी आपका क्वेश्चन का आंसर 1800 हो जाएगा। अगला देखिए, 16% की छूट देने के बाद 16% का लाभ अर्जित करने के लिए एक दुकानदार को 210 क्रय मूल्य की वस्तु का अंकित मूल्य कितना रखना चाहिए। 16% का लाभ, 16% की छूट कह रहा है और 16% का लाभ कह रहा है। तो 16% या 16% की छूट, छूट किस पे देगा भाई, एमआरपी पे देगा। तो एमआरपी पर छूट देगा और लाभ अर्जित, तो एमआरपी छूट देके बेच देगा। तो एमआरपी पे छूट किसने दी, उसने 16%। तो एमआरपी भी छूट देगा 16%। का फ्रैक्शन अगर निकालोगे तो 16 बटे आपका ये हो जाएगा, यानी आपका मामला बन जाएगा आपका 8, 8 नहीं 4 से काटेंगे, 4 चौक 16 और 16 बटे 25, यानी 25 का मामला जो है आपका 4 कम में जाएगा। यानी कितने में जाएगा आपका 21 में जाएगा। एक तो हो गया आपका ये। फिर कह रहा है 16% लाभ, लाभ किस में मिलेगा, लाभ मिलेगा कॉस्ट प्राइस पर। लाभ लेके आप चीज को क्या कर दोगे, बेच दोगे। 16% फिर वही है कि 25 का चीज 16% लाभ, यानी 4 प्लस में यानी 29 में। अब देखो मतलब किस किस से है, अर्जित करने के लिए एक दुकानदार को 210 क्रय मूल्य की वस्तु का अंकित मूल्य कितना, यानी आपको मतलब है केवल एमआरपी से क्रय मूल्य का मतलब आपको मतलब है केवल, रुको मार्कर चेंज कर लेता हूँ फिर थोड़ा सा ढंग से समझाता हूँ। सी मतलब आपको किससे, क्रय मूल्य से, यानी आपको मतलब है इससे और आपको मतलब है इससे, सही। बाकी आपको एसपी वगैरह से कोई मतलब नहीं। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, ये भी एसपी है और ये भी एसपी, दोनों तरफ जो एसपी का रेशियो बराबर होना चाहिए। बराबर करने के लिए यहाँ पे 29 से इंटू यहाँ लगेगी, तो रेशियो ना बिगड़े बिगड़े 29 की इंटू यहाँ से भी लगाओगे, यहाँ 21 से, और यहाँ आप किससे लगाओगे, आप यहाँ पर भी आप 21 से लगाओगे, सही। अब आपको किसी से मतलब नहीं है, आपको केवल इन दो चीजों से मतलब है, ये आप खत्म कर दो। ये तो हमारा मामला हो गया कम। तो एक दुकानदार को 210 क्रय मूल्य, यानी आपको सीपी बराबर दे रखा है। सीपी बराबर कितना दे रखा है, 210। एक बराबर निकालोगे तो 210 की भाग किससे लगाओगे आप, 21 गुणा 25 से लगाओगे। और आपको निकालना कितना, एमआरपी बराबर। और एमआरपी बराबर निकालने के लिए किससे गुणा लगानी है आपको, 25, 25 गुणा 29, सही। तो 25 से 25 आपको ये जाएगा, इसको ये 10 बार काटोगे और 210 10 की इंटू 29 से लाओगे, 290 क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा आपका, आ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर इसका 1 क्वेश्चन का आंसर है। तो आगे बढ़ते हैं। यदि 7 केले 7 रुपए प्रति केले की वजह 10 रुपए प्रति केले के मूल्य पर, यानी ये कह रहा है यदि केलों को 7 रुपए प्रति केले की बजाय 10 रुपए प्रति केले पर 10 रुपए प्रति केले के मूल्य में बेचा जाता, तो कुछ केलों के विक्रय मूल्य के बीच अंतर इतना बैठता। मतलब कह रहा है कि 1 रुपए में एक केला आपने, देखो यहाँ पे मैंने ले ली वस्तु, एक वस्तु आप कितने बेच रहे हो, पहले 7 में बेच रहे थे। बाद में क्या करा आपने, एक वस्तु कितने बेची आपने, वस्तु को अंदर यहाँ पे केले, बाद में बेची 10 रुपए में, सही है। तो दोनों ही चीज बेच रहे हो आप, यानी 1 रुपए की पहले 7 बेच रहे थे, बाद में 1 रुपए की आपने 10 बेच दी। इस तरह आपको जो कुछ केलों के विक्रय मूल्य में के बीच जो अंतर बन जाता है 990 बन जाता है। यदि सभी केलों का क्रय मूल्य इतना है, पहले तो केले पता होने चाहिए। अब आपको दिख रहा है कि एक केला आपने 7 में बेचा, बाद में एक केला आपने 10 में बेचा, तो यहाँ पर जो क्रय मूल्य में अंतर बन रहा है वो कितना बन रहा है, आपका 3 का बन रहा है। कितने केले बेचने पर, एक केले बेचने पर, यानी वस्तु, यानी एक वस्तु बेचने पर आपको जो क्रय मूल्य का अंतर बन रहा है वो 3 रुपए का बन रहा है। तो आप ये बताओ कि 990 रुपए का अंतर कब बनेगा,
तो 990 रुपए का अंतर कितने रुपए के लिए कितने किलो बनेगा, तो यहाँ से पता चल जाएगा। हमें अंतर कितना बनाना है, 990 रुपए का, यानी तीन तीनों यानी इतना, यानी 330 वस्तु अगर बेचोगे तो आपका 990 रुपए का क्या बन जाएगा, अंतर बन जाएगा। अब आपको बताना है सभी केलों का क्रय मूल्य इतना है, यानी 330 जो वस्तु है उनका क्रय मूल्य कितना है, 1980। तो देखो एक का कितना होगा, अगर एक की बात करें तो इकाई का अंक यहाँ पे 0 से 0 तो खत्म हो जाएगा, इकाई का अंक 6 8 कैसे बनेगा, 3 छंग 18 और 3 छंग 18 और 19, यानी 6 बार बन जाएगा, 6 3 छंग 18 और 3 छंग 18 और 19, यानी आपका 60 हो जाएगा। ठीक, तो मामला हो गया आपका, हाँ, यानी यहाँ से पता चल रहा है कि आपने क्रय मूल्य 1980 था, तो एक वस्तु का जो एक केले का जो क्रय मूल्य बना वो कितना बना आपका, 60 रुपये बना। आगे क्या कहना चाह रहा है ये, कि यदि अर्जित लाभ 18% हो 10 किलो का, पहले तो एक केला बताओ कितने का, एक केला आपका कितने का हो गया, जीरो जीरो खत्म, सॉरी, एक केले का आपका 6 रुपये हो गया। आपको कितने बना है, 10 किलो का, तो 10 किलो का कितना, 60 रुपये, एक केले का क्रय मूल्य 6 है तो 10 किलो का 60 रुपये, आपको 18% लाभ अर्जित करना है। तो 18% लाभ अर्जित करने का मतलब आपको 118 की चीज बेचनी है, क्लियर है। तो ये कर दो गुणा पॉइंट, इसे छोड़ो, इसे लगाना बाद में, पहले 6 की गुणा लगा दो और 10 को हटाने के लिए, 0 को हटाने के लिए पॉइंट लगा लो। तो 8 छंग 48 कहीं दिख रहा है। अब ज्यादा टेंशन मत लो, बस क्वेश्चन का आंसर यही हो जाएगा, बाकी आप गुणा लगाओगे तो 8 छंग 48 का 8, 6 कम 6 4 10 का 0, कैरी 1, 6 कम 6 और 1 7 से, और एक ये आपका मामला हो गया। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। दुकानदार ने एक वस्तु की कीमत इस प्रकार अंकित की जिससे वह उसके क्रय मूल्य पर 30% लाभ अर्जित करना चाहता है। मतलब उसने एमआरपी इस तरह डाल दी, सीपी मतलब कोई चीज खरीदी और एमआरपी इस तरह डाल दी ताकि उसे 30% लाभ मिल जाए, यानी 10 रुपए का लाया उसने 13 रुपए एमआरपी डाल दी। आगे क्या है, फिर उसने अंकित मूल्य पर 12% छूट पर इसे बेच दिया। अच्छा, 12% छूट पर बेचेगा तो ये बताओ वो एमआरपी की चीज फिर सेल कर देगा, और 12% का रेशियो अगर देखें तो 4 तियां 12 और ये आपका 25, यानी 25 की जो चीज है वो उस पर कितने कमाना चाह रहा है, 3 कमाना चाह रहा है, यानी सॉरी छूट दे रहा है ना 12% की, यानी 25 की 3, वो 3 रुपए 3 यूनिट डाउन में बेचना चाह रहा है, इसका हम लोग कितने में बेचेगा, 22 में। अब इन दोनों कंडीशन में देखो एमआरपी दोनों में कॉमन आ गया, हमें मतलब किससे है, तो उसके द्वारा अर्जित वास्तविक लाभ, देखो वास्तविक अगर लाभ निकालना तो आपको किसके चक्कर में पड़ना है, केवल आपको सीपी देखना है और केवल आपको एसपी देखना है, क्लियर है। आपको सीपी देखना है और क्या देखना है, केवल एसपी देखना है, यानी आपको मतलब है सीपी से और आपको मतलब है एसपी से, यानी एमआरपी से आपको कोई मतलब नहीं है, लेकिन एमआरपी से यहाँ पर इतना मतलब है कि रेशियो को बराबर करने के लिए 25 की गुणा यहाँ लगा दो और आपकी 13 की गुणा यहाँ लगा दो, ये दोनों हो जाएंगे आपके फिर इक्वल, 25 की यहाँ भी लगाओ और आपकी 13 की यहाँ भी लगाओ, रेशियो ना बिगड़े, बस इससे अब हमें मतलब नहीं है। हमने ये देखा कि 250 का सामान लेके आए, हम उसे बेच कितने रहे, 13 दूनी 26 का 6 और कैरी 2, 13 दूनी 26, हाँ 13 दूनी 26 27 28, यानी हम उसे बेच रहे हैं 286 में बेच रहे हैं। कितने रुपए का लाभ कमा लिया हमने, यहाँ से देख लो और परसेंटेज हमारी निकल जाएगी। तो लाभ कमाया हमने 25, यानी 36 रुपए का लाभ कमाया, किस पर कमाया, 250 पर कमाया, गुणा लगा देंगे हम किससे, लगा देंगे इससे, तो हमारा ये कटेगा भाई 5 से काटे जरा, 5 पंजे 25 और 5 दूनी, और इसकी गुणा लगाएंगे। चलिए थोड़ा सा यहाँ पर लगाते हैं, जगह कम है। 36 की 2 से लगाओगे तो कितना आएगा आपका, 72 आएगा, 36 दूनी 72 और 72 की 5 से भाग लगा दो तो 5 एकम 5, सब में ही एक है 2, और आपका कितना हो जाएगा, 5 चौक 20, यानी 14 कुछ दिख रहा है, अभी तो पूरा लगाना है, 5 चौक 20 हो जाएगा आपका, 2 फिर 5 2 आएगा, यानी 5 चौक 20 द्वारा काटोगे, यानी क्वेश्चन का आंसर 14.4 क्वेश्चन का आंसर इसका आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख, अगला क्वेश्चन है देखिए, दुकानदार ए 500 रुपए अंकित मूल्य वाली 500 रुपए के अंकित मूल्य पर 8% 12% की 2 क्रमिक छूट देता है। चलिए ऐसा करते हैं, बस आज के क्वेश्चन ही रखते हैं, ये क्वेश्चन अगली वीडियो में करेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है, अगर क्वेश्चन का आंसर आता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ये भी देखिए आप, ठीक है, एक क्वेश्चन ये भी देखिए और इनके स्क्रीनशॉट लेके नीचे कमेंट बॉक्स में हमें इसके आंसर बताएं। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई तो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।